सैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन एक्टिव। हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार, यानी ये कहें कि चरम सीमा पर है। यानी हम बात कर रहे हैं लालौनी पंचायत और जनपद बमोरी, वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसकी शिकायत ग्रामवासी आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट में करने आए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है और क्या पंचायत में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम है लखबीर मीना। जी, क्या समस्या लेके आए आप कलेक्ट्रेट में? समस्या ये है सर कि हमारी ग्राम पंचायत में निरपराध सरपंच बना दिया गांव वालों ने। हम तो सहमत नहीं थे, क्योंकि जो वोट देंगे तभी तो पता पड़ेगा हम जो जिम्मेदार कौन जिम्मेदार रहेगा हमारे काम के प्रति, सरकार की योजनाओं के प्रति। तो सर गांव वालों ने बना दिया उसे सरपंच बनाने के बाद जब से वो सरपंच बना है तब से उसने एक तो काम भी नहीं किया। और काम की जितनी भी सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्होंने बोला था कि मैं ना किसी को खाने दूंगा ना खाऊंगा, तो गारंटी और गारंटी। तो उसमें जब से ये सरपंच बनाए, ये सरपंच महिला बनी है, महिला सीट थी हमारे, तो इसका एक लड़का है गोविंद मीना नाम का, वो यहाँ पे सरपंच ही कर रहा है। सहायक सचिव और सचिव इसके साथ पूरा करप्शन कर रहे हैं सर। इसमें लालूनी से रामनगर के लिए 2.5 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ था रोड, उसमें कोई काम नहीं हुआ। स्कूल में 50 हज़ार का खरंजा होना था। सीसी रोड जो मैंने मतलब हमारी जो पंचायत एप्लीकेशन होता है ना, मेरी पंचायत एप्लीकेशन, उस पर मैंने देखा है कि वहाँ पे ये पूरी राशियाँ निकाल ली गई हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जब मैंने मेरी जागरूकता से मैंने देखा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने देखा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन करा हुआ हूँ और क्या। तो मैंने देखा मेरी पंचायत में एप्लीकेशन इस भारत सरकार ने बनाई डिजिटल इंडिया में, क्या आपका सचिव, आपका सरपंच अगर चोरी करता है तो उसे आप जिम्मेदार हो। हमने आपको अधिकार दिए हैं, सरकार हमें सभी अधिकार दे रही है, लेकिन हम देख रहे हैं। देखने के बाद मैंने सहायक सचिव और सचिव से बोला कि भैया ये तो आपने पैसा निकाला, ये काम क्यों नहीं हुआ? तो सहायक सचिव गोपाल मीना, उसने मुझसे बोला कि भैया हमने पंचायत में 24 लाख रुपए लगाए। किस बात के? 24 लाख में हमने सरपंच ही लिए गांव वालों से, इसलिए निर्विरोध खड़े जीते हैं। तो मैंने कहा भैया मैंने तो कोई निर्विरोध किसी को वोट नहीं दिया, मैंने मेरा वोट तो नहीं बेच सकता, मैंने किसी को वोट भी नहीं बेचा। क्यों बेचूं? मेरा करोड़ों का वोट है, मेरा महत्वपूर्ण वोट मैं क्यों बेचूं? तो उन्होंने बोला कि गोपाल मीना ने बोला कि तू कर ले यार, कुछ भी करना, हम तो ऐसे ही निकालेंगे जब तक हमारे 24 लाख वसूल नहीं हो तब तक। गोपाल मीना और जो सहायक सचिव है। तो मैंने कहा करो भैया, आप करो, आपको सरकार अनुमति दे रही है, लेकिन सरकार ने मुझे भी अनुमति दी है कि आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचार होता है तो मेरी पंचायत में आप देख सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी आपके साथ आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बता रहा हूँ, मोहन यादव जी को भी बता रहा हूँ, जो तुरंत एक्शन करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। डिजिटल इंडिया में जिसमें कोई भी अपनी पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को कोई भी देख सकता है और पूछ सकता है जिम्मेदार नागरिक कि क्यों नहीं हुआ। और जिम्मेदार अगर ये बोलें कि ये पैसा हम निकालेंगे, तो जिम्मेदारों को, उन जिम्मेदार सचिव सेक्रेटरी को बता दूं कि ये पैसा जनता का होता है, जनता टैक्स देती है, तब सरकार के पास होता है, फिर सरकार हमारे पास हमारी विकास योजनाओं के लिए लाती है। एक बात और, जहाँ पे ग्राम पंचायत में जैसे कि बेरोजगार लोग होते हैं, उन्हें रोजगार सहायक के द्वारा या ये कहें कि सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो ऐसे आपके गांव में जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उन्हें क्या ये लाभ मिलता है? नहीं सर, कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे गांव में पानी की समस्या है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से बहुत योजना है। अभी हमारे गाँव में दीवालों पे छपे पे जल योजना आ गई है, ये हो गई वो हो गई, करोड़ों रुपए डिजिटल, मतलब जो हम बताते हैं ना, प्रचार करते हैं, सरकार प्रचार कर रही है जल के लिए, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन लालौनी में आके देखिए कोई सरकारी जल की सुविधा नहीं है। मेरे वार्ड में तो है ही नहीं कभी भी, और हम निजी किसी से पैसे से लेके पानी पी रहे हैं सर। जी, एक तरफ देखने को मिल रहा है, पहले विकास यात्रा चली गांव में और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो ये यात्रा को लेके आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? सर, इस यात्रा के बारे में तो मैं बताऊंगा, ये विकसित भारत यात्रा तो विकसित भारत को विकसित करने के लिए, लेकिन इसमें विकास हो रहा है सहायक सचिव और सरपंच और जो जनप्रतिनिधि है उनका विकास हो रहा है। उनका विकास ऐसा हो रहा है कि वो पहले उनके कुछ नहीं था, तो आज वो 4 व्हीलर ले लें, 4 व्हीलर लेने के बाद उनका कारोबार बढ़ रहा है, और बेचारा मजदूर जो अपनी आवास के लिए तरस रहा है मजदूर। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो सरपंच और चुनाव जीतने के बाद
काम करके वो अब मोटरसाइकिल की बजाय फोर व्हीलर गाड़ी से दौड़ रहा है। और क्या दौड़ रहा है और जी। बोलता है कि मैं तो क्या कुछ भी करूं, तुम कर लो, तुम्हें क्या करना है, मेरा कुछ नहीं होता, मैं पैसे यहाँ से लेके भोपाल तक खिलाता हूँ। अच्छा, और क्या। तो कुल मिला के सरपंच साहब की दमंगी के आगे सब नतमस्तक है। हाँ नहीं, सरपंच तो महिला है, वो तो कभी मैंने देखी नहीं सरपंची करती। उनका लड़का है गोविंद नाम से, जी। तो वो ही आता है सरपंची करने। जी। और क्या, तो वही सरपंची कर रहा है। मैं तो उसे सरपंच नहीं मानता, क्यों मानूं, वो तो एक आम नागरिक है। लेकिन सहायक सचिव और सचिव ग्रुप में डाल सबको बताते हैं ये हमारे सरपंच साहब आज इन्होंने ये किया, आज ये पुरस्कार दे रहे हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब जो महिला है उनका क्या नाम है? श्रीमती कांति बाई मीना। और जो सचिव है उनका? सचिव लाखन लोधा और सहायक सचिव है गोपाल मीना। तो इन लोगों से आपने चर्चा की, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया तू कुछ भी कर ले, शिकायत कुछ नहीं होगा। और हमने 24 लाख रुपए लगाए हैं, वो 24 लाख रुपए जब तक वसूल नहीं होंगे तब तक ऐसे ही हम तो काम करेंगे, तू कर ले करना है जो। तो सर मेरा निवेदन है, अब बताओ आप 10-10, 11-11 लाख रुपए अगर हर पंचायत की वित्त वर्ष में डाल रहे हो, 10-10, 11-11 लाख ये 5 वर्ष में निकालेगा तो 50 लाख का टारगेट हो रहा है। यानी 50 लाख 24 लाख रुपए इसने लगाए होंगे, ये बोलता है। मैंने तो, मुझे मालूम नहीं है इसने कैसे दिया कैसे नहीं दिया, किसने इसे वोट दिया है। अब बताओ, आप ये पूरा क्लियर सुपड़ा साफ कर दिया है इसने पंचायत में। स्कूल में खरंजा नहीं है, लालूनी की रोड का 2.5 लाख वो निकाल दिया, नाली का निकाल दिए। दिनेश बैरागी के यहाँ से कोई नाली गांव की तरफ नहीं गई है, रामबाई की तरफ नाली, लाखों रुपए का घपला चल रहा है सर। कुल मिला के लालौनी पंचायत भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है और ग्रामवासी खुद कलेक्टर से शिकायत करने आए हैं। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने तक इन दोषियों पर, इस भ्रष्टाचारी सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, बने रहिए न्यू नेशन 81 के साथ। मैं हूं आपके साथ गोलू से।